सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई और कमाल की एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर, जिसका नाम होने वाला है कुन द सॉर्सरर। आज हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भाई सच में इसकी स्टोरी ना तुम्हें बहुत ज्यादा हटके लगने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें अभी आगे पता चली जाएगा। तो आओ फिर शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठा हुआ है। वो खुद से बोलता है, आखिर देखने का मतलब क्या होता है? सब लोग कहते हैं कि मेरी आंखें देख नहीं सकती, आखिर देखने का मतलब होता क्या है? मुझे इसे जानना है। यहीं बगल में हम उसके फादर, मदर और उसके भाई को देखते हैं। उसकी मदर को ये सुन के काफी बुरा लगता है कि उनका बेटा देख नहीं सकता। तब उसके फादर बोलते हैं, देखो, देखने का मतलब ये होता है कि तुम किसी कलर और शेप को पहचान सको, लेकिन तुम्हारी आंखें कोई नॉर्मल आंखें नहीं है। वो हीरोज कार को बेयर करती हैं, जो कि होली नाइट हेगेला की तरफ से छोड़ा गया था। ये सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता, बस शांत बैठा रहता है। तभी कुछ दूर पे 2 मेड्स बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं, मुझे सच में इसके लिए बहुत बुरा लगता है। यही हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कुन है। वो बर्थ से ही अंधा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक मेड को देखते हैं जो कुन को लेकर उसकी टीचर के पास जा रही है। वो बोलती है, मास्टर कुन, यहाँ जेने आ चुकी हैं और वो आपको मैजिक सिखाने वाली हैं। कुन बोलता है, नहीं, मुझे कोई मैजिक नहीं सीखना। आखिर क्या फायदा जब मैं ठीक से देख ही नहीं सकता? मेड समझती है, नहीं मास्टर, शायद आपको पता नहीं, बट मैजिक एक काफी कमाल की चीज है। इसे सीखना बहुत मजेदार हो सकता है। आप बस यहाँ एक बार ट्राई तो कीजिए। फाइनली कुन अपनी टीचर के पास पहुंच चुका होता है। टीचर उसे अंदर ले जाकर मैजिक की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करती हैं। कुन पूछता है, आखिर यहाँ मैं कौन सा मैजिक कर रहा हूँ? टीचर बोलती है, तुम अभी यहाँ वाटर मैजिक कर रहे हो। कुन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में? टीचर कहती हैं, हाँ, और ये तुम्हारी आंख की शेप का है। ये सुनकर कुन अपनी आंखों को टच करने लगता है। टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत कहती हैं, मुझे माफ करना, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। लेकिन कुन बोलता है, नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही तो मुझे चाहिए था। मैं अपनी आंख खुद से बनाऊंगा, वो भी मैजिक की हेल्प से। और भाई यहाँ इस बंदे को एक होप दिखाई देती है जो कहीं मर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है। कुन बैठ के खा रहा होता है और उसकी पर्सनल मेड उसके साथ मजाक कर रही होती है। कुन बोलता है, बस बहुत हुआ, अभी रुको, मैं तुम्हारे पैसे कटवाता हूँ। मेड बोलती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करने वाली। तभी वहाँ कुन की टीचर आती हैं जो कुन को बुक्स रेड करवा रही होती हैं। वो पूछती हैं, कुन सामा, बोलिए, आज आपको क्या पढ़ना है? कुन बोलता है, ठीक है, आज मुझे पढ़ना है होली नाइट हेगेला की हिस्ट्री के बारे में। टीचर बताती हैं, आज से बहुत समय पहले की बात है, जब एक लड़ाई हुई थी हीरोज और डीमन लॉर्ड के बीच में। वो लड़ाई काफी दिनों तक चली और उसमें डीमन लॉर्ड को अपने हीरो ने हरा दिया, जिसका नाम था हेगेला। डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें एक भरी कीमत चुकानी पड़ी थी, जो कि थी उनकी आईसाइट, एक पैर और एक हाथ। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद अगर कोई भी बच्चा यहाँ बर्थ लेता है और उसके पास इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं होती, तो उसे हीरो का रीइंकार्नेशन कहा जाता है। इसे हीरोज कार भी कहते हैं। कुन बोलता है, ओह, तो ऐसा है क्या? तभी हम देखते हैं कि कुन वहां अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, पर वो यूज करते करते यहीं गिर जाता है। उसकी मेद घबरा जाती है और उसे घर के अंदर ले आती है। वो बोलती है, मास्टर कुन, आपको थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। कुन बोलता है, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे और स्टैमिना की जरूरत है। मुझे स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं मैजिक को यूज कर सकूं। मेड बोलती है, हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुन बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ और ज्यादा खाने की जरूरत है। मेड कहती है, देखिए, अगर आप एक बार में इतना खाना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप बस 7 साल के हो। तो क्यों ना हम आपके खाने की डोज को धीरे धीरे बढ़ाएं? अगर आप चाहो तो उससे पहले आप स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे ना आपकी स्टेमिना भी बढ़ेगी। विल ये बोलता है, हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है। फिर ये बोलती है, ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी जाके मास्टर गुरीन से आपके लिए बात करके आती हूँ। विल गुरीन कोई और नहीं बल्कि अपने खून का फादर होने वाला है। विल इतना कहते ही ये बंदी यहाँ से दौड़ से जाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है वो फाइनली यहाँ पे सोर्ड चलाना भी सीख रहा होता है एंड अब ये प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पे इसकी मैजिक की मास्टर आ जाती है और वो इसे यहाँ पे मैजिक सिखाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पे ये मैजिक सीखना चालू करता है, बट सीखने से पहले ना ये यहाँ पे अपनी मास्टर को कुछ दिखाता है और ये देखते ही जो इसकी मास्टर होती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इस बच्चे को सिर्फ एक बॉल बनाना सिखाया था और इसने यहाँ पे 6-7 बॉल को बना लिया है, वो भी एक पैरेलल वे में। आखिर इसने खुद से इसे मास्टर कैसे कर लिया? ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑफ कोर्स कोई नोबल ही होती है और उसे यहाँ पे उसकी मेड बोल रही होती है कि तुम्हें जाके आज प्रिंस कू से मिलना होगा। बट ये जो लड़की होती है ना, उसका बिल्कुल मन नहीं होता है, बट फिर भी इसे जाना पड़ता है। और जाते समय ये कुन के बारे में ही सोच रही होती है कि कुन से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। वो बिल्कुल भी चीयरिन टाइप का नहीं, उसे जब देखो बस तल दल सा रहता है। और मैं जब पिछली बार उससे मिली थी तब भी वो कुछ खास नहीं था। और जो हमारी शादी फिक्स की गई है
वो कुछ और नहीं बल्कि दो नोबल्स के बीच की रिलेशन को सही करने का तरीका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली जो अमेरिका होती है वो यहाँ पे कुन के यहाँ पहुंच चुकी होती है और भाई यहाँ पे कुन खुद इसे लेने आया हुआ होता है और ये देख के अमेरिका थोड़ी शॉक्ड होती है कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, कुन इतना चीयरिंग कब से हो गया। एंड पता है जो कुन होता है ना वो इसे यहाँ पे काफी ज्यादा इस बार अच्छे से बिहेव करता है और इसे काफी ज्यादा खुश रखता है और उसके साथ काफी ज्यादा खेलता है और अच्छे से बात करता है और ये बात अमेरिका को काफी पसंद आती है। एंड फाइनली अमेरिका अब अपने कैसल में वापस जा रही होती है और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि जो कुन है अब वो मैजिक सीख चुका है और वो अब अपनी मैजिक को यूज कर रहा है। एंड ये सारी बातें सोच सोच के जो अमेरिका होती है वो काफी खुश नजर आ रही होती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है अगली बार फिर कुन से मिलने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुन को जो कि अपनी मास्टर के सामने बैठा होता है और उसे बोलता है कि आप मुझे जेंटलमैन कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। और यहाँ पे जो उसकी मास्टर होती है वो उसे यही सब समझाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी यहाँ पे मैजिक टीचर को जो कि ऑलरेडी टेंशन में होती है कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या, मतलब मुझे जितना मैजिक आता था मैंने ऑलरेडी उसे सिखा दिया है और वो बंदा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो मैजिक सीख के ही जा रहा है। बट मुझे कुछ भी तो करना ही होगा वरना अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो जल्दी मेरी नौकरी चली जाएगी और अगर नौकरी चली जाएगी तो आखिर मैं अपने बिल्स को पे कैसे करूंगी। और भाई ये बंदी रात भर बैठ के यहाँ पे मैजिक क्रिएट कर रही होती है, मतलब मैजिक सीख रही होती है कुन को सिखाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन यहाँ पे फिर से कुन को उसकी मास्टर के साथ दिखाया जाता है और इसकी जो मास्टर होती है ये बोलती है आज मैं आपको बिल्कुल ही नए तरीके का मैजिक सिखाने वाली हूँ। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, फिर ये बोलती है आज जो आपकी मैजिक है हम उसको यहाँ पे शेप और उसकी विस्कोसिटी के तौर पे देखेंगे, मतलब उसके कलर वगैरह सबको। ये बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, फिर ये बोलती है अच्छा मैं अभी समझती हूँ और ये यहाँ पे ना दो वाटर बॉल को जनरेट करती है और बोलती है आप छू के देखो, एक यहाँ पे हॉट होगा और एक कोल्ड होगा। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, फिर ये बोलती है ऐसे ही अगर आप चाहो तो अपनी मैजिक से अपने वाटर को अलग अलग तरीके का फ्लेवर दे सकते हो और भाई इसे ऐसा ही सिखा रही होती है। एंड एट द एंड हम देखते हैं जो अपना बंदा होता है भाई इसमें से आधे से ज्यादा फ्लेवर्स को यूज भी कर चुका होता है और ये इसे जनरेट करना भी सीख चुका होता है। फिर इसकी मास्टर बोलती है हद है यार, मैं इस बच्चे के लिए इतना ढूंढ के सब कुछ लाई और इसने तुरंत ही सीख लिया, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और तभी जो उसकी मेड होती है वो वहाँ पे आती है और बोलती है क्या आप कॉफी पीना चाहोगे। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, फिर ये बोलती है तो ठीक है आप मुझे अभी गर्म पानी दो और भाई अपने मैजिक से ना वहां पे गर्म पानी देता है। बट सडनली ये रियलाइज करता है कि इसने अभी अभी कुछ देखा और ये बोलता है कि मैं देख सकता हूँ। ये सुन के जो इसकी मेड होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ तो देखा। और भाई यहाँ पे ये बंदा जो होता है ना इसने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मैजिक की हेल्प से कलर को देखा होता है और ये बात जब इसके फादर को पता चलती है तो जो इसका फादर होता है वो काफी खुश होता है और उसकी मदर और उसके भाई के साथ फाइनली कुन से मिलने आता है। बट जब वो कुन से मिलने आता है ना तो कुन यहाँ पे अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने लिटरली यहाँ पे काफी बड़े बॉल को क्रिएट किया होता है जो कि रेड कलर का होता है और उसकी मदर जैसे इसके पास आती है वो बॉल फट जाता है और लिटरली कुन के ऊपर गिर जाता है और कुन को ऐसे देख के ना इसकी मदर की हालत खराब हो जाती है, वो वहीं पे गिर जाती है और जो उसका फादर होता है वो गुस्से में कुन को दानता है और मेद को कहता है कि अब तो तुम्हारी 3 महीने की सैलरी मैं काट के रहूंगा। और यहाँ पे जो इको होती है वो कुन को बताती है कि देखिए जो रेड कलर होता है ना वो बस फ्रूट्स का नहीं होता, वो ब्लड का भी कलर होता है और ब्लड का कलर देख के किसी को भी शॉक लग सकता है। इसके साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको पसंद आए कि नहीं वो भी बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।